नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हरकत मेहता हो रहा है। हरकत मेहता हर जगह होता रहता है, आपको मैं हमेशा अलर्ट करता रहता हूं। टाटा मोटर्स में हरकत मेहता एक्टिव है। हरकत मेहता कौन है आप जानते हो। हरकत मेहता क्या कर रहा है मैं आपको दिखा रहा हूं। 500 पे टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहा है। पिछले 15-20 दिनों का आप ट्रेडिंग सेशन देखिए, टाटा मोटर्स लगभग 70% ऊपर आकर ट्रेड कर रहा है। क्या निफ्टी का कोई स्टॉक 70% ऐसे ही भाग जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो टाटा मोटर्स आज 20% ऊपर है? बहुत प्यारी सी न्यूज़ है, न्यूज़ बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा मोटर 10% भागा था, किसके कारण? क्योंकि ये $1 बिलियन इकट्ठा कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बिजनेस के लिए। बहुत अच्छी बात है। इस पे टाटा मोटर 2-4% भागता, मैं बहुत खुश होता। टाटा मोटर्स के लिए ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है। शॉर्ट टर्म में 20% टाटा मोटर्स भाग जाए, हरकत मेहता चालू है, याद रखिएगा। अब कुछ आपको डेटा मैं दिखाना चाहता हूँ टाटा मोटर्स की। यहाँ पर आपको मैं जो दिखा रहा हूँ 400 की कॉल, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, 7 अक्टूबर से कितने तेजी से बढ़ा है। ऑफ कोर्स बढ़ना भी चाहिए, प्राइस आ गया था, लेकिन एफएनओ में वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा है। किसके कंपैरिजन में? कैश मार्केट के कंपैरिजन में। ये सब चीज़ें भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं हो रही है। लेकिन तकलीफ कहाँ पर है? निफ्टी का स्टॉक है 70% ऊपर भागा है। हाँ, एक और चीज़ तकलीफ हो सकती है कि इसमें मेरा पार्टिसिपेशन स्विंग ट्रेड वाला नहीं है, इन्वेस्टिंग वाला ही है। क्यों? केवल एक चीज़ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इन्वेस्टिंग में आपके लिए 20-25 स्टॉक्स रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टॉक अगर 20% ऊपर भाग भी जाए तो ओवरऑल पोर्टफोलियो को 1-2% ही हिला पाता है, बहुत ज़्यादा नहीं। टाटा मोटर्स को मैंने बहुत ज़्यादा वेटेज दिया भी नहीं अपने पोर्टफोलियो में, तो आप इतना तो जानते होंगे कि मुझे कुछ खास वहाँ से मिल नहीं रहा है। अगर यही ट्रेड जो मैंने स्विंग ट्रेड वाला काट लिया इसको, अगर मैं वहाँ पर होल्ड करता तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि क्या कहते हैं उसको, अंगूर खट्टे हैं। लेकिन बात वो नहीं है दोस्त, क्योंकि मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि कम कमाओ गम मत कमाओ। मैंने ही आपको ये बात हमेशा बोली है कि जो हम डिज़र्व करते हैं वही हमको बाजार देगी। इसीलिए मैं आपको अपनी जितनी भी गलतियां बाजार में मैं करता हूं आपके साथ ही शेयर करता रहता हूं, इंट्राडे स्विंग ट्रेड सब कुछ। तो आप अंगूर खट्टे हैं वाली बात मत बोलिएगा। बिल्कुल मैं इसमें पार्टिसिपेट स्विंग ट्रेड वाला नहीं कर पा रहा हूँ। इंट्राडे पार्टिसिपेशन किया भी था अभी रिसेंटली, ये बड़े बड़े मोमेंटम में बात बोल रहा हूँ। इन्वेस्टिंग में तो शेयर अभी बेचना ही नहीं है, कोई वहाँ पर चारा है ही नहीं हमारे पास, होल्ड ही करना है। लेकिन अगर आप में से किसी के भी पास है तो मैं आपको एक बड़ी वार्निंग दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर हरकत मेहता एक्टिव है। हरकत मेहता कौन है वो आप जानते हो। क्यों? जिनको ऑप्शन की थोड़ी सी भी समझ होगी, ऑप्शन डेटा, ऑप्शन चेन को देख करके उसको एक बात समझ में आएगी कि जो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है 480 पे, 80 लाख शेयरों का, फिर से कह रहा हूँ 480 के प्राइस पॉइंट पे 80 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। बहुत खतरनाक बात है। यहाँ पर बर्बाद कौन हो रहा है? क्योंकि पैसा अगर कॉल खरीदने वालों का बन रहा है तो बर्बाद कौन हो रहा होगा? ऑप्शन राइटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। डेटा एक्चुअली ऐसे साफ साफ आप समझ नहीं पाओगे, ऐसे समझा रहा हूँ। 350 पे किसी ने शॉर्ट किया, 400 का स्टॉप लॉस लगाया। यही करते हैं जनरली लोग। 400 पे शॉर्ट किया, 420 425 का स्टॉप लॉस लगाया, और यहाँ पर शॉर्ट करने वाले बर्बाद हुए बहुत बुरी तरीके से। एक बड़ा प्लेयर दूसरे बड़े प्लेयर को टारगेट कर रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ हरकत मेहता एक्टिव है। जिन्होंने सीरीज देखी है उनको समझ में आ गई होगी बात मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ। बड़े प्लेयर की लड़ाई बड़े प्लेयर से है। हाँ, कोई छोटा पड़ रहा होगा, कोई बड़ा। एक और चीज़ आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब यही स्टॉक गिर रहा था, जब यही स्टॉक में ये वाली बड़ी गिरावट आई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि आज शॉर्ट सेलर्स अपना गेम खेल लें। जब यहाँ पर लॉन्ग यानी कि बुल बैक ऑन ट्रैक आएगा, इन्हीं शॉर्ट सेलर्स की लंका लगाएगा। वीडियो अगर याद नहीं है जाकर जरूर देखिएगा। बाकी यहाँ पर जो 70% का मोमेंटम आया है उसमें से मुझे केवल 25% डाइजेस्ट हो रहा है। बाकी जो 35-40% है या इवन 45% है वो बिल्कुल मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता उसको। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, जितने भी लोग मुझसे सवाल पूछोगे टाटा मोटर्स अब खरीद लें, 500 की जगह में 5000 चला जाए, मैं आपको बोलूँगा नहीं, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं है। स्विंग ट्रेड करना है नॉट अलाउड, इंट्राडे करना है खुल्लम खुल्ला कीजिए। सेटअप पे ट्रेड मिले खुल्लम खुल्ला कीजिए। आज भले अपर सर्किट मार रहा था, ये 10% ऊपर खुला और उसके बाद भले मोमेंटम हमको बहुत तेज़ी से दिखा दिया, लेकिन उसके बाद भी हमारे सेटअप ने यहाँ पर बाई दिया था। अब इतना आपके लिए काफ़ी है। और जब आपको 480-85 पे बाई मिलता है, उसके बाद आपको वहाँ से 15 रुपये का एक्स्ट्रा मोमेंटम मिला है, जो कि इंट्राडे टारगेट हिट किया है। तो मैंने आपको हमेशा बोला है, कोई भी स्टॉक भागता है तो इंट्राडे सेटअप वहाँ पर आपको पहले ही पोजीशन दिलवा देता है। बस आपको स्टॉक पता होना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ आपको स्टॉक्स बताता रहूँ, आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने चाहिए। बाकी दूसरों की हरकत में फंसोगे, आप बुरे पिटोगे।
शॉर्ट सेलर्स यहाँ पर बर्बाद हुए हैं दोस्त, बर्बाद हुए हैं। लॉट साइज जाकर चेक करना, फिर आपको पता चलेगा कि जो बंदा इसको 300, 350 या 400 पे शॉर्ट करके बैठा होगा या पुट खरीद के बैठा होगा, जीरो हो गया, खत्म हो गई कहानी। तो बाजार से अकड़ मत दिखाना कभी। 20% ऊपर स्टॉक जाएगा कब? जब वो 50% भाग चुका होगा 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर 50% भागा होगा, उसके बावजूद भी वो 20% ऊपर जाएगा। बिल्कुल चांस नहीं था जाने का। ये न्यूज आई थी, सेल ऑन न्यूज वाली मतलब बात है यहाँ पर, कि र्यूमर बना हुआ था क्या करेगी टाटा मोटर्स, कैसे सिचुएशन हैंडल करेगी, लेकिन इतनी भयंकर शॉर्ट कवरिंग, इतने भयंकर शॉर्ट बने हुए थे कि सबकी लंका लगी है। हरकत मेहता चालू है। मिलते हैं आपसे जल्द ही। काफ़ी सवाल थे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं खरीदूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं खरीदूंगा, कुछ भी न्यूज आ जाए टाटा मोटर्स में, क्योंकि हमें पता है ना फंडामेंटल्स इनके कैसे हैं, और रियलिटी आपको कुछ दिन बाद प्राइस में दिखाई देगी। इतना याद रखिएगा। अगर मेरा बाजार में एक्सपीरियंस सही है तो आपको बेटर रेट्स मिलने वाले हैं। यू आर नॉट गोइंग टू मिस दिस ट्रेन, प्लीज़ बी अलर्ट। जल्दी मिलते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। बाकी जिनके पास पोजीशन, हाँ एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप में से किसी के पास शॉर्ट पोजीशन थी टाटा मोटर्स में, लॉजिक बिल्कुल हो सकती है क्योंकि बहुत महंगा हो गया, तो कभी कभी प्रीमियम ज़्यादा मिलता है, हम ऑप्शन राइट ही कर देते हैं। फ्यूचर्स में अगर किसी ने पोजीशन ली, पुट खरीदा, कोई कारण बताएगा, कोई एग्जैक्टली कारण होना चाहिए, बताना ज़रूर व्हाट्सएप पे, मैं देखूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम मेंबर से भी कि हमारे पास ये भेजें कि लोग अपना डेटा किस तरीके से शेयर किए हैं। मैं 2-4 लोगों का देखना चाहूँगा उनका माइंडसेट क्या है, क्योंकि एक जन मेरी पकड़ में है। वो अब देखिए जनरली होता क्या है ना कि जब कोई बहादुरी कर लेता है बाजार में तो वो 4 जगह जाके ढिढोरा पीटेगा। जब किसी से गलती हो जाती है वो छुपा के रखता है। मैंने हमेशा बोला है स्टॉप लॉस पे एग्जिट करो, स्टॉप लॉस पे एग्जिट करो, फिर भी कुछ लोग हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं पर्सनली जानता भी हूँ, वो भी नहीं बताना चाहते। और इसीलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा दोस्त, प्लीज़, बाजार किसी के घमंड को कोई सम्मान नहीं देगी। ये सबकी अकड़ ठिकाने लगाती है। अकड़ की बात कर रहा हूँ, अकल नहीं, सबकी अकड़ ठिकाने लगाती है, कितनी भी बड़ी अकड़ हो। आज जो हरकत मेहता बन करके यहाँ कांड कर रहे हैं, कल उन्हीं के साथ कोई गेम होगा, इतना याद रखना। क्योंकि इस बाज़ार में भगवान सिर्फ एक है, वो खुद बाजार है। यहाँ सबकी लंका लगती है, सबकी अपनी तरीके से लंका लगती है। कोई कभी जीत जाएगा, कोई कभी। जो रूल्स पे रहेगा वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में रहेगा, जो रूल्स के अगेंस्ट में जाएगा, जो बाजार को अपनी अकड़ दिखाएगा, वो ऐसे ही बर्बाद होगा। यहाँ पर हो सकता है आपको ये बात कड़वी लगी हो, लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ये बात आपको कड़वी लगनी भी चाहिए, भले आपका लॉस ही क्यों ना हुआ हो। लॉस होने पे मैं आपको सांत्वना नहीं दूंगा, इतना जरूर कहूँगा कि अपनी गलतियों को रीड करिए, लिख लीजिए कि मैंने क्या गलती की। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ लिख कर दे सकता हूँ, जिस हिसाब से मैंने ऑप्शन डेटा को पढ़ा है, टाटा मोटर्स के ऑप्शन चेन को एनालाइज किया है, बहुत भयंकर तरीके से शॉर्ट्स बने थे और वही शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक को इतना ऊपर लेकर आई है। और यहाँ पर अगर शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक को इतना ऊपर लेकर आई है तो शॉर्ट करने वाले भयंकर तरीके से बर्बाद हुए हैं, जिसमें से बहुत छोटे छोटे ट्रेडर्स भी होंगे, उनकी कहानी ख़त्म हो गई बाजार से। तो क्या करेंगे आप? ऐसे दिनों से बचने के लिए हमें हर दिन अलर्ट रहना चाहिए, हमें हर दिन सीट बेल्ट लगानी होती है। क्या हम जब सीट बेल्ट लगाते हैं लगता है कि नहीं अब चलना है, एक्सीडेंट ही करवाएंगे अपना? सोच मन में विचार भी आता है नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं स्टॉप लॉस लगाने को कह दूं, अरे सर आप भी लॉस बुक करने को कह रहे हो? हाँ भाई, लॉस बुक करने को कह रहा हूँ, कर लो, नहीं तो यही होगा जो यहाँ पर हुआ है। ठीक, अगर कोई ऑप्शंस में थोड़ी मतलब जागरूकता रखता है तो ज़रा एनालाइज करेगा और फिर व्हाट्सएप पे या ईमेल पे अपना एनालिसिस भेजेगा। मैं उसके साथ कुछ बातें एक्स्ट्रा शेयर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा बातें शेयर करूंगा तो आप में से बहुत 90% लोगों के सर के ऊपर से चीज़ें जाएंगी और डेटा समझ में नहीं आएगा, तो कोई सेंस नहीं बनता। जल्दी मिलते हैं, अभी इतना ही, नमस्कार।